परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, काबुल का राजा बाबा जी से मिलने स्पेशल डेरे में पहुंचा जी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक राजा को भला परमार्थ से क्या ही लेना देना होगा। लेकिन जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं को सुध आती है तो वो भी पूर्ण संतों की तलाश में भटकना शुरू कर देते हैं जी। सारी उम्र ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के बाद जब राजाओं को समझ में आती है कि इस संसार से मुक्त होने के लिए धन दौलत बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, तो वो लोग किसी न किसी पूर्ण गुरु की तलाश में भटकना शुरू कर देते हैं, जिससे कि पूर्ण गुरु उन्हें अपनी शरण में ले कर उन्हें संसार से मुक्त होने का जरिया समझा सके। आज मैं आपको ऐसी ही एक राजा की बात बताने जा रही हूँ जो काबुल का रहने वाला था और वो स्पेशल बाबा जी से मिलने डेरे पहुंच गया। और पहले उसने बाबा जी के सेवादारों को बहुत लालच भी दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने प्रेम का रास्ता अपनाया। और जब बाबा जी को लगा कि राजा अब नाम के काबिल हो गया है तो बाबा जी ने राजा को नामदान की बख्शिश भी कर दी जी। साथ संगत जी, वो राजा इतना अमीर था कि उसके पास सोने चांदी और हीरो की सुरंग थी, बहुत सारी जमीन थी और उसके राज्य में प्रजा भी बहुत खुशी थी। और राजा एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। वो ऐशो आराम में इतना खोया हुआ था कि वो ये भी भूल बैठा था कि एक दिन ये सब छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। वैसे तो राजा किसी संत महापुरुष का सत्संग सुनना पसंद नहीं करता था, लेकिन एक बार गलती से राजा के दरबार में हो रहे एक सत्संग के कुछ बोल राजा के कानों में पड़ गए। उस समय महापुरुष अपनी संगत को समझा रहे थे कि जिसने मालिक की भक्ति ना की तो उसको नरक की आग में सड़ना पड़ता है। और ऐसा जीव जब इस संसार से जाता है तो यमदूत उसको घसीटते हुए आग के दरिया से पार कराते हुए धर्मराज के आगे पेश करते हैं। ये कुछ शब्द राजा के कानों में पड़ गए और उस रात राजा जब सोया तो उसको एक सपना आया कि वो मर चुका है और यमदूत उसको आग के दरिया से खींचते हुए ले जा रहे हैं। और इसके बाद धर्मराज ने जब उसका हिसाब किताब देखा तो धर्मराज ने यमदूतों को इशारे से कहा कि इसको अगले 300 साल के लिए आग के कुएं में डाल दो। इसने एक बार भी मालिक की भक्ति नहीं की, इसने सारी उम्र अय्याशी की है। सपना देखते ही राजा की नींद टूट गई और राजा डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया। और उस समय आधी रात का समय था। राजा अपने महल से बाहर निकला और जिस संत महापुरुष ने उसके दरबार में सत्संग फरमाया था उस महापुरुष के आश्रम में जा पहुंचा। वहां राजा ने देखा कि सुबह के 3 बज चुके हैं और महापुरुष मालिक की भक्ति में बैठने के लिए नहा धोकर तैयार हो रहे हैं। तो राजा उस संत के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज, मुझे आग के दरिया में नहीं जाना, मुझे बचा लो। तो महापुरुष कहने लगे कि आप तो यहाँ के राजा हो, आपको भला कोई आग के दरिया में कैसे डाल सकता है। तो राजा ने कहा कि मैंने आज तक मालिक की भक्ति नहीं की और मुझे मालिक की भक्ति का जरिया भी नहीं पता, और अगर मैं ऐसा ही मर गया तो यमदूत मुझे आग में डाल देंगे, मुझे बचा लो।
मुझे वो युक्ति बता दो जिससे मैं मालिक की भक्ति कर सकूं। तो उस संत ने कहा कि राजा, मेरे पास तुम्हें वो युक्ति बताने का अधिकार नहीं है। अगर मैं तुम्हें युक्ति बता दूंगा तो तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें किसी पूर्ण संत की तलाश करनी होगी जिसके पास नामदान देने का अधिकार हो। सिर्फ एक पूर्ण संत ही तुम्हें वो युक्ति बता सकता है। तो राजा कहने लगा कि पूर्ण संत कहाँ मिलेंगे, और जहां होंगे मैं वहां जाने को तैयार हूं। तो महापुरुष ने कहा कि दुनिया में बहुत सारे संत हैं, लेकिन ये संतों की मौज होती है, वो किसको अपनी शरण देते हैं। इसीलिए तुम्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। अब राजा समझ गया कि उसको किसी पूर्ण गुरु से मिलना पड़ेगा। राजा ने अपने राज्य में के सभी गुरुओं को बुला लिया, लेकिन उन सब से मिलकर राजा को तसल्ली ना हो सकी। अब राजा ने एक फैसला लिया। उसने अपना पूरा राजपाट अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया और खुद निकल पड़ा एक पूर्ण संत की खोज में। राजा ने दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उसने पूर्ण गुरु की तलाश ना की हो। बहुत सारे गुरुओं से मिलने के बाद राजा की तलाश पूरी ना हो सकी। राजा भटकते भटकते डेरे पहुंच गया। उस समय हुजूर महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे। किसी ने बताया कि यहाँ के गुरु 5 नाम का भेद जानते हैं और वो एक पूर्ण संत है। तो ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने डेरे के अंदर कदम रखा तो सेवादारों ने आने का कारण पूछा। राजा की हालत भटकते भटकते भिखारी जैसी हो गई। तो राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं काबुल का राजा हूं और आपके गुरु से मिलना चाहता हूं। सेवादारों को लगा कि मजाक कर रहा है। इसकी हालत देखकर तो ये राजा नहीं लग रहा। तो सेवादारों ने कहा कि महाराज जी से मिलने के लिए पहले उनकी अनुमति लेनी होती है। अब क्योंकि वो एक राजा था तो उसमें घमंड भी राजा वाला ही था। तो वो कहने लगा कि आप जाकर उनसे कहो कि राजा साहब खुद उनसे मिलने आए हैं। तो सेवादार समझ गए कि ये घमंडी राजा है। सेवादारों ने कहा कि जी आप कोई भी हो, लेकिन इस डेरे का यही नियम है। ये सुनकर राजा ने सोचा कि सेवादारों को कुछ पैसे देकर खरीद लेता हूं। राजा ने पैसे का लालच भी देकर देख लिया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर राजा समझ गया कि जिस गुरु के सेवादार ऐसे हैं तो वो गुरु खुद कैसे होंगे। फिर राजा सेवादारों के आगे नरम पड़ गया और उनसे कहने लगा कि मैं यहाँ एक राजा की हैसियत से नहीं बल्कि भिखारी की हैसियत से आया हूँ। मैं पूरी दुनिया भटका हूँ और भटकते भटकते यहाँ पहुंचा हूँ। आप मुझे ऐसे खाली ना मोड़े। राजा की विनती पर सेवादारों ने महाराज जी को सारी बात बताई। तो महाराज जी ने मिलने के लिए राजा को अपनी कोठी में बुला लिया। महाराज जी को देखते ही राजा महाराज जी के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। महाराज जी ने कारण पूछा तो राजा कहने लगा, महाराज जी आपकी तलाश में मैं बहुत भटका हूं। आपसे मेरी विनती है कि आप मुझे 5 नामों का भेद दे दीजिए जिससे कि मैं मालिक की भक्ति कर सकूं, क्योंकि मुझे आग के दरिया में नहीं जाना।
तो महाराज जी ने राजा को समझाया कि अभी तो आप परमार्थ में आए भी नहीं और अभी से आपको नामदान कैसे दे दूं। तो राजा पूछने लगा कि इसके लिए आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना पूरा राजपाट आपके नाम कर देता हूं, लेकिन मुझे नामदान दे दो। तो महाराज जी ने समझाया कि बेटा, नामदान वो चीज है जो सारी दुनिया की दौलत देकर भी खरीदी नहीं जा सकती। इसको पाने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है और तुम हो एक राजा, तुम्हें मेहनत की आदत नहीं। तो राजा कहने लगा कि मैं 24 के 24 घंटे मेहनत करने को तैयार हूं, आप बस मुझे अपनी शरण दे दो। महाराज जी ने कहा कि आप कुछ दिन डेरे में रहिए, परमार्थ को समझिए, सेवा कीजिए, सत्संग सुनिए। जब आप काबिल हो जाएंगे तो मालिक अपने आप ही आपको नाम की बख्शिश कर देगा। राजा इसके लिए भी तैयार हो गया। महाराज जी ने सेवादारों से कहकर राजा के रहने का इंतजाम करवाया और राजा को जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोने के लिए एक छोटी सी जगह दे दी और सुबह 5 बजे उठकर राजा की सेवा साफ सफाई में लगाई गई। राजा को जिस भी हालत में रखा गया, राजा चुपचाप वैसे ही रहने लगा। सादी दाल और रोटी राजा को दी जाती थी, लेकिन राजा कोई नखरा ना करता। अपनी सेवा भी राजा दिल से करता। रात के समय राजा की ड्यूटी लंगर घर में पानी बरताने की लगा दी गई। राजा बड़ी विनम्रता से अपनी सेवा किया करता था, सबसे प्रेम से बात करता था। एक दिन एक सेवादार ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, राजा को यहाँ 15 दिन हो गए और राजा अपनी सेवा भी बड़ी निम्रता से करता है, रोज सत्संग भी सुनता है, जमीन पर भी सो जाता है। अब तो वो नाम के लायक हो चुका है, आप उसको नामदान दे दीजिए। तो महाराज जी कहने लगे कि बेटा, राजा को अभी और समय लगेगा। सेवादार कहने लगा कि महाराज जी, लेकिन उसको देखकर तो लगता है कि वो नाम के लायक बन चुका है। फिर महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आज तुम एक काम करना, जब रात को लंगर में राजा पानी बरताने की सेवा कर रहा हो तो तुम लंगर खाने के लिए बैठ जाना और जब वो तुम्हारे गिलास में जल डालने जा रहा हो तो तुम गिलास को एकदम से उठा लेना और उसके बाद ध्यान से देखना कि राजा कैसा बर्ताव करता है। तो उस रात सेवादार ने बिल्कुल वैसा ही किया। राजा के पानी डालते समय सेवादार ने गिलास हटा लिया और पानी नीचे जमीन पर गिर गया। ये देखकर राजा को गुस्सा आ गया और राजा सेवादार से कहने लगा, ठीक से गिलास भी नहीं पकड़ना आता? अगर नहीं आता तो मैं समझा दूं। ये कहकर राजा आगे बढ़ गया। अब सेवादार समझ चुका था कि महाराज जी ने क्यों कहा कि अभी राजा इस लायक नहीं हुआ है। फिर महाराज जी ने राजा की दूसरी परीक्षा ली। महाराज जी ने उसी सेवादार से कहा कि आज राजा को दाल में नमक थोड़ा ज्यादा डाल देना और बाद में माफी मांग लेना। तो सेवादार ने राजा की दाल में नमक ज्यादा डाल दिया और जब राजा ने एक निवाला खाया तो राजा को दाल का स्वाद कड़वा लगा। राजा सेवादार से कहने लगा कि ये कितना बकवास दाल बनाकर लाए हो। तो सेवादार ने माफी मांग ली। राजा गुस्से से कहने लगा
कि तुम्हारी माफी से दाल में नमक कम नहीं हो जाएगा। जाओ मेरे लिए दूसरी दाल लेकर आओ। सेवादार को अब पक्का यकीन हो गया था कि महाराज जी ने क्यों राजा को नाम दान देने से अभी मना किया था। अब राजा को सेवा करते 6 महीने बीत गए और राजा का मन झुक चुका था। एक दिन महाराज जी ने सेवादार से कहा कि आज राजा को कह देना कि उनको नामदान मिल जाएगा। तो सेवादार कहने लगा कि लेकिन महाराज जी, मुझे तो ये राजा अब भी वैसा ही लगता है जैसा 6 महीने पहले था। मुझे तो इसमें जरा सा भी बदलाव नजर नहीं आता। तो महाराज जी ने कहा कि तुम आज फिर से वही दोनों काम करना जो 6 महीने पहले राजा के साथ किए थे, और फिर मुझे बताना कि राजा ने इस बार कैसा बर्ताव किया। तो सेवादार ने उस दिन फिर से लंगर में जब राजा पानी बरता रहा था तो ग्लास हटा लिया, लेकिन इस बार राजा ने जरा भी गुस्सा नहीं किया और उल्टा जहां पानी गिरा था उस जगह को एक कपड़े से साफ करने लगा और सेवादार को बड़ी निम्रता से कहने लगा कि आप साफ जगह पर बैठ जाएं और मैं आपको फिर से पानी दे देता हूं। ये देखकर सेवादार हैरान रह गया कि 6 महीने पहले में इतना बदलाव आ गया। फिर राजा के लंगर खाने की बारी आई तो सेवादार ने दाल में पहले से भी ज्यादा नमक डाल दिया। राजा को परोस दिया। राजा ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ऐसे ही चुपचाप पूरा खाना खा लिया और एक आवाज तक नहीं की। ये देखकर सेवादार बहुत हैरान था कि इस बार तो पहले से भी ज्यादा नमक मिलाया था, लेकिन राजा ने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया और सेवादार ने उसी समय राजा को गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगा कि तुम्हें महाराज जी ने बुलाया है, जाओ और वो दौलत ले लो जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। राजा दौड़ता हुआ महाराज जी के पास गया और महाराज जी ने राजा को गले से लगा लिया और राजा को नाम की बख्शिश कर दी और भजन सिमरन करने के तरीके को समझा दिया। राजा ने नाम को हासिल करके मालिक की इतनी भक्ति की और महाराज जी की उस पर ऐसी कृपा हुई कि कुछ ही समय में राजा ने अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लिया और जिस अपनी मेहनत के दम पर वो सब हासिल कर लिया जिसके लिए हम सब परमार्थ में आए हैं। साध संगत जी, जब एक इतना बड़ा राजा अपना राजपाट छोड़कर और परमार्थ में आकर उस मालिक को हासिल कर गया जो हमें तो बाबा जी कभी भी अपना घर परिवार छोड़ने के लिए भी नहीं कहते। हमें तो घर पर रहकर ही मालिक की भक्ति करनी है, लेकिन हमसे वो भी नहीं हो पाती क्योंकि हमारा मन इस राजा की तरह अभी झुका नहीं है। हम मैं और मेरी में ही फंसे हुए हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनका भजन सिमरन बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक पल में ही अपनी नाम की कमाई को मिट्टी में हर रोज मिला लेते हैं। एक तरफ भजन सिमरन करते हैं और दूसरी तरफ फोन पर किसी से बात करते समय किसी तीसरे की निंदा करने लगते हैं। साध संगत जी, निंदा करने का मतलब है जिसकी आप निंदा कर रहे हैं उसके कर्मों को अपने सिर के ऊपर लाद लेना। अगर निंदा करते हो
तो फिर चाहे कितनी भी भजन सिमरन कर लो, सब मिट्टी है। हमारे अंदर निंदा रूपी एक ही विकार नहीं है, और भी बहुत से विकार से हमारा मन भरा पड़ा है। भजन सिमरन करके मालिक को मन में बसाना है तो पहले मन को सभी प्रकार के विकारों से खाली करना पड़ेगा। निर्मल मन में ही मालिक वास करते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ हम सब भी इस राजा जैसे बनने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और जो भी मेरे भाई बहन पहली बार ये वीडियो चैनल पर देख रहे हैं, वो अपने इस चैनल का हिस्सा जरूर बने जी। और भी ऐसे सत्संगी भाई बहनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमार्थ से जुड़ सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।